नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का मैथ अध्याय दूसरा, जिसका नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें उसका बेसिक बताया था, 2.1 का जो बेसिक क्लियर करवाया था, ठीक है ना। और आज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करवाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर लें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से 100% 1 नंबर का ओटी आएगी और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। और इस वीडियो को तभी देखें जब हमने सबसे पहले जो वीडियो डाला था उसको देख लिया हो। पहले उसको देखना है, फिर इसको देखना है, ठीक है ना। पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। प्रश्नावली निकालते हैं। देखो, अगर आप जी आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ याद होना चाहिए। ये आपका परिसर प्रांत है, इनको याद कर लेना आप। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे पहले देखो, जी क्या हमारी एग्जाम्पल है, ये अपना एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर पहला है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए कि जो एनसीईआरटी में आपको कवर करवाऊँगा पूरा एनसीईआरटी। मैं एग्जाम्पल के कंप्लीट करवाऊँगा। और एक चीज़ ध्यान रखना अच्छे से कम 50% क्वेश्चन एग्जाम्पल आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 50 अगर जो पेपर बनता है उसमें 50% एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो एग्जाम्पल पहला है, 2.1 का एग्जाम्पल पहला, ठीक। आपको वैसे दिख रहा होगा एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। देखो, इसको कैसे करना है सुनो। पहले सबसे पहले हाँ, इसको करना कैसे है सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना, का मुख्य मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल, ठीक। हल जैसे ही लिखेंगे क्वेश्चन को उतार देंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख लेंगे। इसको लिख देंगे 1/√2 लिख लेंगे, ठीक है ना, 1/√2। इसके बाद हम आगे ये देखेंगे कि जो 1/√2 होता है वो साइन में किसका मान होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा, वैसे साइन 45 का मान होता है और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। इसका मान 1/√2 होता है। तो जहाँ पर 1/√2 लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, साइन π/4 लिखना है। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, साइन π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे काट देंगे हम लोग और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, π/4। बात क्लियर है कि नहीं बताओ। कोई आप कह सकते हैं कि मतलब ये क्या है, इसका मुख्य मान है। अपन कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो मुख्य मान क्या है, π/4 इसका क्या है, मुख्य मान है। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अगर साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान देखें तो क्या आ जाएगा। अगर लिखना चाहो लैंग्वेज में कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अगर आपको समझ आया हो, नोट्स बना लो बढ़िया शानदार। साइड में फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, लेकिन मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें बिल्कुल बेसिक बताया है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बताएं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीरा दिख रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर दूसरा है। हाँ देखो, ये आपका उदाहरण नंबर दूसरा है, ठीक। देखो, इसको कैसे करना है, तो मैंने बोला आपके लाने सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है। जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे उतार देना है। कॉट इनवर्स 1/√3 है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। देखो, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया है कि अगर जैसे हमारा कॉट इनवर्स कोण अगर माइनस का है तो हमें पाई में से घटा देना है, पाई कॉट इनवर्स थीटा। इस ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है, याद होना चाहिए, क्योंकि पहली वाली वीडियो मैंने फॉर्मूले याद करवाए थे, ठीक है ना। देखो,
इसके बाद में आगे देखेंगे तो हम कह सकते हैं सर ये आ जाएगा आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स और 1/√3, मतलब ए माइनस हट गया, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अब हम ये दिमाग लगाएंगे सर कि कॉट में 1/√3 जो मान है वो किसका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉट जो हमारा 1/√3 होता है ना, वो किसका मान होता है, आपको वैसे पता होना चाहिए। ये होता है आपका 60 का। किसका मान होता है? 60 का, ठीक है ना। 60 का मान होता है, लेकिन 60 को हम क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। इसका मान 1/√3 होता है, ठीक। अब जहाँ पर 1/√3 लिखा है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? वहाँ पर हमें क्या लिखना है? आप कहोगे सर यहाँ लिख देंगे हम कॉट π/3। यहाँ कॉट से कॉट काट देंगे, कितना आ जाएगा? पाई माइनस का π/3। 3 का गुणा कर देंगे माइनस का π/, और आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2π/3। और आप कह सकते हैं सर कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 है। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। अगर क्लियर हो तो बताओ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली का ये क्वेश्चन रहे, और इसमें से तुम कहो तो मैं पूरे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसका सारे क्वेश्चन यहीं पे करवा दूंगा। देखो जी रहे आपके क्वेश्चन, जिस साइड में आपके 1 से 6 तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखो यहीं पे करवा दूंगा। चलो इनको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दिख रहा होगा वैसे, है ना। देखो आज का इसका जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स नेगेटिव में 1/2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, हल ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, हल लिखना है यहाँ से, ठीक है ना। तो जो माइनस वाला मैंने फॉर्मूला करवा चुका हूँ कि साइन इनवर्स थीटा अगर माइनस में है तो आप कहोगे सर वो माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये चीज़ें सारी मैंने पहले बता दी हैं पहली वाली वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो देख लो आप, ठीक है। 12th क्लास की डली हुई है, ठीक। इसके बाद आप कहोगे सर माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आप ये कहोगे सर माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स से नहीं बोलना है, लेकिन 1/2 किसका मान होता है? तो आपको पता होगा सर 30 का होता है। इस 30 के लाने क्या लिखेंगे? π/6। π/6 मतलब कितना आ जाएगा? 1/2 आता है, ठीक है ना। मान रख दें आप यहाँ पे π/6 और आप ऐसे काट देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा माइनस का π/6 आ जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ए वाला। इसको देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2। आप कहोगे सर √3/2 किसका मान होता है कॉस में? तो आपको पता होगा 30 का होता है। तो आप कह सकते हैं सर 30 को लाने क्या लिख सकते हैं? कॉस π/6 बराबर में √3/2 होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे आराम से कि कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस से कॉस को काट देंगे, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा π/6 आएगा। आप कह सकते हैं सर इसका मुख्य मान क्या है? π/6। मतलब ऐसे देखो लैंग्वेज लिख लेना आप हर क्वेश्चन में कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है, ठीक। क्लियर है कि नहीं, बताओ। पहला करवा दिया है, दूसरा करवा दिया है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, तुम कहो तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? कॉस सेक इनवर्स 2, ठीक। आप कुछ नहीं करना है, आप कहोगे सर 2 किसका मान होता है? तो आपको पता होगा 30 का मान होता है। मतलब आप कह सकते हैं सर कि कोसेक
पाई बटे में 6 बराबर में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना। आप बड़े आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक पाई बटे में 6, ऐसे काट देंगे, कितना आएगा पाई बटे में 6। वही लाइन लिख देंगे सर कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वो कितना है, पाई बटे में 6। इसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 3। तो आपको फॉर्मूला पता होगा इसका कि अगर हमारा टेन जो अगर कोण माइनस का होता है तो माइनस आगे आ जाता है। कैसा आ जाता है, माइनस आगे आ जाता है। ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 जो मान होता है वो किसका होता है, 60 का होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि 10 पाई बटे में 3 बराबर कितना रहेगा, अंडर रूट 3। तो ये वाले सब मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप देखोगे कि सर यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 3 के लिए लिखेंगे 10 पाई बटे में 3। ठीक, इससे इसको काट देंगे, आंसर में आ जाएगा आपका माइनस का पाई बटे में 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। क्लियर है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बेटा, इसके बाद अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें, 5वें नंबर का, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस इनवर्स ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो माइनस दिख रहा है इसमें, तो माइनस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, माइनस का थीटा आएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 मान किसका होता है, पाई 60 का होता है। तो आप कह सकते हैं सर पाई बटे में 3 बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ से आप कहोगे सर पाई माइनस का कॉस इनवर्स, इसका मान रख दोगे कॉस पाई बटे में 3। कॉस से कॉस काट देंगे, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस का पाई बटे में 3। 3 का गुणा करेंगे पाई में, 3 पाई आ जाएगा माइनस का पाई बटे में 3। 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई, और 2 पाई अपन में 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद अगर हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि टेन इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे हल लिख लेना इसको। आप कहोगे सर इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कोण माइनस का होता है माइनस आगे निकल आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक, आप देखो कोण माइनस आगे आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 मान होता है 45 का। तो आप कहोगे सर 10 पाई बटे में 4, 10 पाई बटे में 4 बराबर होता है 1। ठीक, आप जहाँ 1 लिखा हुआ है 1, इसकी जगह लिख सकते हैं 10 पाई बटे में 4। आप यहाँ से 10 से 10 काट सकते हैं, इनवर्स में माइनस में आ जाएगा आपका 10 पाई बटे में 4। क्लियर है कि नहीं बताओ। मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसके बाद मैं आगे भी करवाने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलें, इसके बाद हैं, देखो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आए हैं तो आपके लिए ए वाला क्वेश्चन करना है और ए वाला क्वेश्चन करना है और जी वाला, और खुद ही करना है। और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी करवा दूंगा, 7वां 8वां 9वां 10वां। लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है समझ आया या नहीं आया। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।